अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सेकेंड ईयर उर्दू के तलबा, मैं डॉक्टर सईद आसिम आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको रमूज़ औकाफ की तीसरी अलामत राब्ता और चौथी अलामत तफसीलिया के बारे में चंद अहम मालूमात देता हूँ। अलामत नंबर 3, राब्ता। तहरीर या इबारत में वक्फा से ज्यादा ठहराव को जाहिर करने वाली अलामत राब्ता या वक्फ लाजिम कहलाती है। अंग्रेजी में इस अलामत को कौलन कहा जाता है। ये अलामत किसी कौल, मकूले, कहावत, फरमान, आयत या हदीस के तर्जुमे से पहले इस्तेमाल होती है। अलामत की शक्ल ये है, यानी ऊपर नीचे 2 नुक्ते या डॉट्स। मिसालें: नंबर 1, मशहूर कहावत है। इसके बाद ये अलामत आ गई है राब्ता की, और आगे कहावत के अल्फाज लिखे हुए हैं, आसमान से गिरा खजूर में अटका। मिसाल नंबर 2, रसूल करीम ने फरमाया। फरमाया के बाद ये अलामत आ गई है राब्ता की, और फिर आगे रसूल करीम का जो फरमान है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, लिखा हुआ है। अलामत नंबर 4 है तफसीलिया। तहरीर या इबारत में किसी बात की तफसील बयान करने से पहले इस्तेमाल होने वाली अलामत तफसीलिया कहलाती है। अंग्रेजी में इस अलामत को कॉलन एंड डैश कहा जाता है। इस अलामत के बाद इबारत नई सत्र से शुरू की जाती है। अलामत की शक्ल कुछ इस तरह है, ऊपर नीचे 2 नुक्ते हैं और आगे डैश है। इस अलामत को आसानी से इस तरह भी ज़हन नशी किया जा सकता है कि राब्ता की अलामत लिखें और आगे एक छोटी सी डैश लिख दें, तो ये तफसीलिया की अलामत बन जाती है। मिसाल नंबर 1, पाकिस्तान के मशहूर शहर दर्जा झेल हैं। दर्जा झेल हैं के बाद ये तफसीलिया की अलामत आ गई है, और फिर नई सतर से शहरों के नाम शुरू हो रहे हैं: लाहौर, कराची, मुल्तान, रावलपिंडी, पेशावर। मिसाल नंबर 2, पंजाब की अहम फसलें दर्जा झेल हैं। दर्जा झेल हैं के बाद तफसीलिया की अलामत आ गई है, और नई सतर से जो अहम फसलें हैं पंजाब की, वो लिखी हुई हैं: गंदम, बाजरा, मकई, गन्ना, कपास। अजीज तलबा, आज आपने इन 2 अलामतों यानी राब्ता और तफसीलिया के चंद अहम तारफी निकात भी समझ लिए, इनकी शक्लें भी ज़हन नशी कर ली, और इनके दुरुस्त इस्तेमाल की मिसालें भी समझ ली। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल डॉक्टर सईद आसिम खुद भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने क्लास फेलोज या दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने का मशवरा दीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो भी इन इल्मी वीडियो से इस्तेफादा कर सकें। अल्लाह हाफिज़।